सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाल होते ही बानी पीटीआई रिलीफ लेने पर तुल गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालती फैसले से केस मुतासर नहीं होता, दायरा इख्तियार चैलेंज करना चाहिए था। ये तो दरखास्त बरियत पर आ गए। नैब का मौक़िफ़, वकला ने कहा अगर अदालत रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो बरी कैसे कर सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 10 सितंबर को होगी। हुकूमत हमारे जलसे से डर गई, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। उमर अयूब का इल्जाम, कहा अमन आमा और पुरअमन एहतजाज का बिल मौजूदा हुक्मरानों के गले पड़ेगा। जलसागाह पैदल आना पड़े तो कारकुनान से पेश की माजरत। इत्तेहादी रहनुमा भी जलसे में शिरकत करेंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। दोबारा से 9 मई नहीं होगा। जलसा जरूर करें लेकिन इंतशार नहीं। केपीके की हुकूमत के कारनामे नहीं छुपेंगे। जलसा करें, इंतशार नहीं। एक नहीं 100 जलसे करें। 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे। पीटीआई का मकसद अडयाला के मुजरिम को एनआरओ दिलवाना है जो नहीं मिलेगा। तलाल चौधरी का जवाब, अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके पास जलसे के लिए बंदे हैं ना ही सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी बन चुकी है। जलसे जुलूसों पर पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो जाकर दिखाएंगे, सब कुछ उड़ाकर फेंक देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पहिया जाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। हुकूमत हालात दुरुस्त समत में जाते हुए देखना चाहती है तो रिलीफ देना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोमन में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। 4 खुदकुश बमबार हलाक। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर की सुबह 4 हमलावरों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेज ने मौसर जवाब देते हुए चारों खुदकुश बमबारों को हलाक कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशत गर्दों को मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फजाओं के मुहाफिजों को सलाम। यौम फजाइया पर मुल्क के तमाम एयरबेसिस पर तकरीबात। शोहदा को खराज अकीदत। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएंगे। भारत के 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने वाले MM आलम को कौम का खराज अकीदत। दिन की मुनासिबत से खुसूसी नगमा जारी। दुश्मन के नापाक इरादों को जान पर खेल कर नाकाम बनाया। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर को कौम का खराज अकीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की खबर पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। 7 सितंबर को पाक फिजाइया ने शुजाअत की तारीख रकम की। वजीर आजम का पैगाम, कहा पूरी कौम को शाहीनों पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोहदा को सलाम। इंतशार बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का दो टुक पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा सियासी नुक्ते नजर में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दे। गैर मुल्की शह पर फसाद फैलाने वालों और सहूलतकारों पर जमीन आइंदा भी तंग रहेगी। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक नाकाबिल कबूल। कौमों की तकसीम मुल्की सलामती के लिए ख़तरा। गाली और गोली किसी मसले का हल नहीं। ख़वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का GHQ में यौम दिफा और शुहदा की तकरीब से खिताब। एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। रियासती इदारों और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू। बोले IMF हो या ना हो मुल्क दिवालिया नहीं होगा। 3.5 साल में ही मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर दिया। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। स्मोक का मसला बढ़ता जा रहा है। मईशत, तालीम और सेहत मुतासिर हो रही है। फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अपना काम कर रही है, अवाम भी जिम्मेदारी अदा करें।
कराची गुलिस्तान जौहर में कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश के दौरान फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जाम भाग। पुलिस के पीछा करने पर डाकू पुल से नीचे कूद गए। एक लुटेरा शहरियों के तशद्दुद से हलाक, 2 गिरफ्तार। वाकये की वीडियो सामने आ गई। आईजी पंजाब सूबे में क्राइम पर काबू पाने में नाकाम, कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा रोज बरोज गैर महफूज होने लगा। डकैत और भत्ताखोर कदम जमाने लगे। स्ट्रीट क्राइम, डकैती और लूटमार की 48,000 से जायद वारदातें। शहरी करोड़ों रुपए से महरूम। बड़े शहरों में सफा गैंग सरगर्म। आवाम का पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। इस्लामाबाद पुलिस के सिस्टम पर 6 साइबर हमलों का इंकशाफ। हैकर्स ने अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पुलिस ने सेफ सिटी और वेबसाइट्स के पास कोड्स तब्दील कर दिए। 39 साइबर माहिरीन भर्ती करने का फैसला। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही। जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर डाटा का मुताला। अगले साल बिडिंग का ऐलान और कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। कराची से बस टर्मिनल्स की मुंतकली हर हाल में होगी। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, हुकूमत का मकसद गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चाहते हैं शहरियों की तकलीफ का खात्मा हो। इसराइल जंग का दायरा कार बढ़ाने पर तुल गया। लबनान के अंदर बड़े हमले की तैयारी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि अब तवज्जो हिजबुल्लाह से जंग पर मरकूज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास 22 सितंबर को मुतवक्के। कौमी टीम की कप्तानी से मुताल्लिक फैसलों का इम्कान। सीनियर क्रिकेटर्स, रेड और वाइट बॉल के हेड कोचेस भी शरीक होंगे। यूएफा नेशंस लीग में इटली ने फ्रांस को 3-1 से हरा दिया। हाफ टाइम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। दूसरे हाफ में इटालियन टीम ने मजीद 2 गोल किए। कैटलीन सिमर सर्फिंग की कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन बन गई। 18 साल अमरीकी सर्फर ने कैलिफोर्निया में होने वाले मुकाबलों में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को शिकस्त दी। मर्दों के मुकाबले में जॉन फ्लोरेंस कामयाब। यूएफा नेशंस लीग में इटली ने फ्रांस को 3-1 से हरा दिया। हाफ टाइम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। दूसरे हाफ में इटालियन टीम ने मजीद 2 गोल किए। कैटलीन सिमर सर्फिंग की कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन बन गई। 18 साल अमरीकी सर्फर ने कैलिफोर्निया में होने वाले मुकाबलों में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को शिकस्त दी। मर्दों के मुकाबले में जॉन फ्लोरेंस कामयाब।